जय जिनेंद्र सभी को आपका स्वागत है अहिंसा वाइफ चैनल में। बस मेरी तमन्ना यही है कि मेरी शरण में जो आए बस 24 घंटे वो भी यही कहे कि संसार का सबसे ज्यादा सुखी आत्मा मैं हूँ। संसार सबका भाग नहीं सौभाग्य जग गया है कि अभी तक तो पूज्य गुरुदेव के संग में सभी बाल ब्रह्मचारी संगस्त सभी थे, मुनिराज थे, भैया जी थे, लेकिन इतिहास दोहरा रहा है और आज प्रथम बार ऐसा हो रहा है गुना की पावन धरती पर कि हम सभी के बीच के ही ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी संतोष भैया जी आज मुरानिया वाले परिवार से गृहस्थ जीवन को छोड़कर के पूज्य गुरुदेव के संग में प्रवेश हो रहे हैं। निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजा दीजिएगा। साथ ही साथ में उससे बड़ा सौभाग्य है पूज्य मुनीषी विशद सागर महाराज जी के, पूज्य मुनीषी विशद सागर महाराज जी के पिताजी आदरणीय ब्रह्मचारी भैया विजय भैया जी मुगावली वाले भी हम सब करने जा रहे हैं। दोनों भैया जी से निवेदन करूंगा कि आप दोनों मंच के निकट पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे, आशीर्वाद ग्रहण करें। आचार्य जी ने शुरुआत तो बाल ब्रह्मचारियों से ही की थी, लेकिन अंत में आचार्य जी ग्रस्त जीवन का उपसंहार कैसे करें इसके लिए एक व्यवस्था बना के गए थे कि उनको भी उन्होंने साधक के रूप में चुल्लक आदि बनाकर अंतिम साधना और समाधि कर सकें, क्योंकि जिंदगी में प्रारंभ नहीं कर पाए तो अंत मता सुगता, उसी को ध्यान में रख करके आज से उन ग्रस्तों के लिए भी इस संघ में मार्ग खोल रहे हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं लगे क्योंकि संभालने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, तो हमारे विशद सागर जी महाराज हैं, इन्होंने कहा आप बाल ब्रह्मचारियों को संभालो और ये वृद्ध लोगों को हमें दे देना, हम संभाल लेंगे। तो क्योंकि संभालने वाले होना चाहिए, उन्होंने कहा कि वृद्ध लोगों को हम संभाल लेंगे। तो ये और एक महाराज और विशद सागर जी महाराज हैं, बहुत अच्छी साधना, अच्छे सोच, अच्छा ज्ञान, बहुत क्रांतिकारी साधु हैं। वो भी उन्होंने भी यह बात ग्रस्तों को संभालने की बात उनके मन में भी है। तो ये उनके विशद सागर जी की गृहस्थ अवस्था के पिताश्री हैं, इन्होंने कई दिन से आके कह रहे थे, हमें सोचते हैं फिर एक यहाँ तुम्हारे गुनाह के हो गए, हमें चलो अब दूध हैं तो आज का दिन तो वह सब कार्य धीरे धीरे होंगे जो हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर कह के गए हैं, करके गए। जो जो उन्होंने किया है और जो जो उन्होंने कहा है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार जैसे अनुकूलता शक्ति बनती जाएगी वैसे, क्योंकि मैं वही कार्य करूँगा जिसमें हमारा धर्म ध्यान चले और हमारी शरण में जो आए उसका भी धर्म ध्यान चले। मेरा एक ही चिंतन है, मैं जैसे सदा खुश रहता हूँ ऐसे मेरी शरण में आने वाला भी सदा खुश रहे। जैसे मैं अपने आप में सदा पूर्णता का अनुभव करता हूँ ऐसे शरण में आने वाला भी पूर्णता का अनुभव करे। जैसे मुझे इस मार्ग में अवभाग्य लगता है ऐसे मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति 24 घंटे ये कहे मेरे अवभाग्य हैं जो मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मुझे भार नहीं लगा, मुझे हर समय अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और बस मेरी तमन्ना यही है कि मेरी शरण में जो आए बस 24 घंटे वो भी यही कहे कि संसार का सबसे ज़्यादा सुखी आत्मा मैं हूँ। संसार ऐसा ही इस मार्ग में जितनी कठिनाइयाँ आएँ वे कठिनाइयाँ हमारे लिए कठिनाई न लगें बल्कि अवभाग्य लगें। जिंदगी में ऐसा कभी मेरी शरण में आने वाला ये ना सोचे इससे अच्छे तो हम घर में थे। ये सोचना सबसे बड़ा नरक का द्वार है, और ये सोचना कि मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ जो महाराज की शरण में आकर धर्म ध्यान कर रहा हूँ, यही मोक्ष है। आज पंचम काल का मोक्ष क्या है? जिसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस कलयुग में भी मैं धर्म को, व्रत को, रत्नत्रय को धारण कर रहा हूँ, ऐसा परिणाम यदि अपने अंदर निरंतर चल रहा है तो ये मत समझो कि मोक्ष सात राजू ऊपर है, अंदर का मोक्ष तुम्हारे यहाँ प्रकट हो चुका। तो आज से इन दोनों के लिए एकदम भीड़ मत लगाना, नहीं तो कल से बहुत सारे आ जाए। थोड़ा कंट्रोल करके दूंगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है इन लोगों की संख्या इतनी जल्दी बढ़ेगी, जैसे ही इन लोगों के चेहरा देखेंगे, इन लोगों के अनुभव सुनेंगे, जैसे ये लोग कहेंगे हम तो यहाँ आकर के इतने बुरा काम किया, जिंदगी में घर में निकाल दिए हमें, तो इनको सुन करके ही फिर आप लोग लाइन लगाएंगे, हम कितने कर दे पाएंगे कितने नहीं दे पाएंगे, छांट के लेंगे छट्टा के। इसलिए आशीर्वाद इनको आज से संग में इन लोगों के लिए भी यथायोग व्रत
कौन सा व्रत देना, क्या देना, खुला केला मुनि महाराज क्या बनाना है, इसके संबंध में सोचता हूँ। हो सकता है अनायास एक दिन गुनाह में कुछ निकला था, कुछ पता नहीं, अनायास निकला था, अभी पक्का नहीं है, पर देखो क्या होता है, माला फिर शायद कुछ हो जाए। वास्तविकता में आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए गुनाह के लिए इतिहास बन गया है, क्योंकि अभी तक जो नहीं हुआ था वह हो चुका है। इसलिए भैया पूरे भारत की समाज से कहूंगा, सकल दिगंबर जैन गुना की जैन समाज से कहूंगा कि अब देर मत करो, अब तो केवल भावना भाव, मैं भी भावना भाता हूं और आप भी भावनाएं भाव कि अब तो महाराज जी का जो संघ है वह अति शीघ्रता चतुर्विध संघ रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसी मंगल भावनाएं हम सब भाते हैं। और साथ ही साथ में पूज्य श्री का जिस दिन आगमन गुना की पावन धरती। अब देखो अब तक इन्होंने सब बाल बच्चा कुटुंब परिवार मकान जायदाद आज से इनका सब कुछ त्याग है, और सबसे बड़ा मोबाइल का भी त्याग है। अब ये घर परिवार रिश्तेदारों में कोई भी मोबाइल से बात नहीं कर सकेंगे, संकल्प पूर्वक त्याग है, संकल्प पूर्वक। दोनों को मंजूर है? अपने घर परिवार से कोई मोह तो नहीं है? करने हो तो अभी करा दूं। और दोनों महाराजों से कहना है, हम लोगों को आचार्य से कहा करते थे कि अपन लोग बहुत अच्छे हैं, अधिक तक घर की याद आएगी तो कितनी आएगी, हम लोग इतनी छोटी उम्र में आ गए तो हम लोगों को घर की याद आएगी तो कितनी आएगी, गिल्ली डंडा की, पढ़ाई लिखाई की और दंड फंड की यादें आने वाली। लेकिन ये तो पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, दुनिया भर के दंड फंड किए हैं, दुनिया भर के संसार के कार्य, उन सब चीज़ों से आप दोनों के मन में अब ये सब संसार की बातें नहीं आना चाहिए। तो इनका मात्र परिग्रह, धन नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं, ये धोती दुपट्टा है, एक लंगोट है, ये 3 वस्त्र हैं, और 3 वस्त्र बदलेंगे तो 6 हो गए, और नृत्य नारी छोटा सा है, अब यही है। और किताबें दे दी, अब ना बाल्टी है, ना गुंडी है, ना तमड़ी है, ना लोटा है, ना गिलास है, शुद्धि के लिए मात्र एक कमंडल होगा। वाकई में हम सभी सौभाग्यशाली जो हैं जो ऐसे दृश्य को देख रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा हमारे। तप त्याग तपस्या से करते ये जीवन का उद्धार, जीवन का उद्धार, जीवन का उद्धार। तप त्याग तपस्या से करते ये जीवन का उद्धार, जीवन का उद्धार। हे तीर्थ शिरोमणि देवा, हे तीर्थ शिरोमणि देवा, कर जन जन का कल्याण, सुधा सागर महाराज। आप देख रहे थे अहिंसा वाइब्स। जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेंद्र।